बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियां और इनकी पूरा दिन की उछल कूद और मस्ती में ना घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपना सीक्रेट्स और वो सारे टिप्स बच्चों की इतनी मस्ती उछल कूद के बावजूद भी किस तरह से मैं बच्चों के अंदर कुछ मैनर्स को डेवलप कर पाती हूँ और साथ में अपने घर को ना वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रख पाती हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, बच्चों की पड़ चुकी हैं छुट्टियां, तो एक्सपेक्टेशन तो मत रखिए कि आपका घर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहने वाला है। जहाँ भी खाएंगे ना वहाँ पर टेबल तो गंदी होगी ही होगी, फ्लोर भी साथ में गंदा होगा और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि बर्तन भी बच्चे छोड़ देते हैं वहीं पर। बिना डांटे ही ना बच्चों को प्यार से हैंडल कीजिए, सारे ही काम अपने आप हो जाएंगे आपके। अब मेरा ना ना तो कोई पिलो, ना ही कोई कुशन कवर सोफे पे मिलने वाला। क्यों? इन मैम का टेंट हाउस जो बनाना है उसमें इनको कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट के लिए इन्हें सारे कुशन कवर अपने टेंट हाउस में रखने हैं। ये टाइम है ना बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा बनने का। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं ना वो सारी चीजें बस वहीं पर छोड़ देते हैं और उसी से ना घर अनमैनेज्ड और बिखरा हुआ और अनटाइडी सा लगता है। धीरे धीरे यही हैबिट डालने की बच्चों में कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ने के बाद अपनी सारी ही चीजें अपने प्लेस पर चली जाएं। और इस हैबिट को ना डालने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आप आज ही बच्चे को अपने सिखाएं और बच्चा कल से वो काम करना स्टार्ट कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे मोस्टली चीज़ें तभी सीख पाते हैं जब वो उन्हें करते हुए देखते हैं। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें करनी है बच्चों के सामने, बच्चों के साथ में। धीरे धीरे बच्चों के अंदर भी ना ये वाली हैबिट डेवलप हो जाएगी। और इस काम के लिए बच्चों को एप्रिशिएट करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि एप्रिशिएट करने से ही ना बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है। वंश ना जब भी अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखता है तो मुझे आकर ज़रूर बताता है कि मम्मी मैंने देखो अपनी सारी चीज़ें जगह पर रख दी, जैसे कि अब उसे ना एक गोल्ड मेडल मिलने वाला हो। दैट मीन्स मम्मी ना उसे अप्रिशिएट ज़रूर करेगी। अब देखिए, यहाँ पर की थी वान्या ने पढ़ाई की, बार बार बच बच के भाग रही है मम्मी मुझे नहीं करना है। इसका तो मूड पूरा है मस्ती का, बट मैं भी चाह रही हूँ कि मेरा भी काम हो जाए, ये अपनी सारी चीजें रख दे अपनी जगह पर। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर इसने अपनी चीजें जगह पर नहीं रखी हैं तो यही रखेगी। ये बुक्स पहले हटाओ, रखो अपने प्लेस पर। चलो देखिए, बार बार जब हम किसी एक टास्क को ना बच्चे से करवाते हैं तो बच्चों को भी ना धीरे धीरे यही हैबिट होती है कि हाँ ये टास्क हमारा है और इस काम को ना हमें ही करना है। अगर मम्मी इस काम को कर देगी ना तो फिर उनके माइंड में ना एक सिग्नल तो चला ही जाएगा कि मम्मी तो इस काम को कर ही देगी। बस ध्यान यही रखना है कि आपको सारी चीजें ना प्यार से हैंडल करनी है। अब देखिए, वंश आया है खेलकर, अब क्या होने वाला है। वंशी, बेटा इधर आओ। तुम खेल कर खाए हो तो तुमने सारे बैटियां डाल दी बेटा। चलो जगह पे रखे आओ। ये कोई तरीका नहीं है वंश, जब इनकी जगह तुमको पता है ना, फिर रखो। चलो समर ब्रेक एक बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम है अपने बच्चे के साथ ना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करने का। इवन उसको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो मिस कर देता है, ध्यान नहीं रखता है, इन सभी चीज़ों को ना गाइड करने का। ये नाइफ और ये मार्कर, कोई पूछे तो सही कि यहाँ इनका क्या काम। नून में जब मैंने रेस्ट किया ना तो दोनों ने खिचड़ी ज़रूर कुछ ना कुछ पकाई होगी।
घर में ही कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों के ना अचानक से चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे ना ये आइडेक्स बहुत ही ज़्यादा काम आती है। मेरी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर बहुत ही ज़्यादा हैंडी है मेरे लिए, एक इंस्टेंट प्लेस है मेरे लिए। अपनी आइडेक्स, विक्स या फिर वेसलिन इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये मैं यहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा हैंडी होती है, कहीं गुम नहीं होती, एक फिक्स प्लेस है इनका। आप भी इस तरह की चीज़ों को ना बिल्कुल उसी जगह पर रखिए जहाँ से ना आपको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो, आपकी चीज़ें ना अप्रोच में हो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि घर के हर एक मेंबर को ना इस प्लेस के बारे में पता हो, जिससे कि आपकी अब्सेंस में भी ना ये चीज़ें टाइम पर मिल सकें। बहुत टाइम से इस अलमीरा में मेरा हाथ नहीं लगा। मैंने ये अलमीरा बच्चों के ऊपर ही छोड़ी हुई थी, अपने आप मैनेज करें, अपने सामानों को खुद अरेंज करें। अब वो हुआ क्या, फाइनली सारी ही चीज़ें अब आप देख रहे हैं ना किस तरह से उथल-पुथल हो गई है। बच्चों की एक्स्ट्रा स्टेशनरी, एक्स्ट्रा कॉपीज़, बुक्स या फिर क्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं इसी अलमीरा में एक ही जगह पर प्लेस करती हूँ। समर ब्रेक स्टार्ट हो गए हैं, अब उसे दिन भर में ना कुछ चाहिए क्रिएटिविटी, क्राफ्ट वगैरह करने के लिए, तो अब मुझे फाइनली इस अलमीरा को प्रॉपरली मैनेज करना ही है। सारी ही चीज़ों को ना बाहर निकाल लिया है मैंने। अब बस वन बाय वन मुझे करना है इन्हें सेग्रीगेट। डीक्लटर तो इसमें कुछ भी नहीं है, सारी ही चीज़ें काम की हैं। जब चीज़ों को डीक्लटर करना होता है ना, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस मुझे अपनी अलमीरा में ना चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करके रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों से रिलेटेड जो भी मैं काम करूँ ना, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करूँ। बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने से ना बहुत सारी चीज़ें उन्हें सिखानी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे हमेशा ऑब्जर्व कर कर ही सीखते हैं। वान्या को पता है कि मम्मी बुक्स किस तरह से अरेंज करती हैं, स्टोरी बुक्स कहाँ रखी हैं, किस तरह से रखी हैं, छोटी बुक्स आगे रखनी है, बड़ी बुक्स पीछे रखनी है, या फिर उसकी स्कूल बुक्स कहाँ रखनी है, कौन सा फोल्डर है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सीख जाते हैं। जब हम बच्चों को खुद सारी चीज़ें मैनेज करके देते हैं, इवन सारी ही अलमीरा को मैं अपने आप लगाती, तो बच्चों को ना छोटी-छोटी सी चीज़ें कि उनकी मैंने न्यू पेंसिल्स, न्यू रबड़ कहाँ रखी हैं, स्केचेस कहाँ रखे हैं, या फिर उनके क्रेयॉन्स किधर रखे हैं, वाटर कलर कहाँ रखे हैं, कैसे अरेंज किए हैं, कुछ भी नहीं पता होता। हर एक चीज़ मुझे उनके हैंड में जब उन्हें ज़रूरत होगी ना तो देनी पड़ेगी। बट अगर मैं यही चीज़ बच्चों से कराऊँगी तो उनको खुद पता होगा कि हमारी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कहाँ रखी है और फर्दर हमें उसे फिर से कहाँ रखना है। एक हिडन बात बताती हूँ, बच्चों के साथ काम कराने में ना बहुत बार मेरा काम लेट हो जाता है। अगर इसी काम को मैं खुद करूँ तो बहुत जल्दी कर लूँ, बट अगर मैं बच्चों को इन्वॉल्व करूँ ना तो ये काम मेरा बहुत ज़्यादा कई बारी पेंडिंग भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का हर बार मूड सेम नहीं होता, ना ही हम उन्हें ज़बरदस्ती काम करा सकते हैं। जब उनका मूड होता है तभी उनको मैं काम करा सकती हूँ। कोई नहीं, मेरा काम पेंडिंग होता है, बट मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, बच्चों की कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है, एक एक्टिविटी हो जाती है बच्चों की इस तरह से। अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहते हैं कि इस समर ब्रेक में मैं अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करूँगी, क्या उनका शेड्यूल होगा, क्या एक्टिविटी मैं उन्हें कराऊँगी, या और भी किसी तरह का कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करिएगा।